डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने मिनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग से डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। आप सभी को हम सबसे पहले बता दें कि ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है ये ऊप्स का फीचर्स यानी ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो हम आज इस कॉन्सेप्ट को डीप जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लाइफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। पाइथन का डेटा एब्स्ट्रैक्शन, चलो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको इनहेरिटेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनहेरिटेंस आना चाहिए। यदि आपको इनहेरिटेंस नहीं आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख लेना। चलो हम देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सपोज करो तुम्हारे पास दो क्लास है, एक क्लास ए है, दूसरा क्लास कोई बी है। तो ए को बी में इनहेरिट कर देने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज ए की बी में आ जाती हैं। तो ये जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है ना, इसे कहते हैं पेरेंट क्लास, इसे बोलते हैं चाइल्ड क्लास। यानी कि पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाए, इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट देता है, कहता है कि पेरेंट अपनी कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड से छुपा ले। पेरेंट क्या करे? अपनी कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड से छुपा ले, जिसे चाइल्ड ना जान सके, चाइल्ड के अकाउंट में ना जा सके। चाइल्ड अगर उस प्रॉपर्टी को चाहे तो चाहकर भी एक्सेस ना कर सके। यानी कि क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टी जो चाइल्ड एक्सेस ना कर सके आफ्टर इनहेरिटेंस के बाद भी, उसी प्रोसेस को डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी डेटा हाइडिंग बोला जाता है। तो डिफिनीशन के लिए पहले हम आपको दिखाते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। ध्यान से देखिएगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? डेटा हाइडिंग। देखो ये हमारी पहली लाइन है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डेटा हाइडिंग। दूसरी, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एसेंशियल डेटा को शो करे और अनएसेंशियल डेटा को हाइड कर देना। एसेंशियल डेटा को शो करना और अनएसेंशियल डेटा को हाइड कर देना हमारा क्या कहलाता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पाइथन प्रोग्रामिंग में यदि तुम डेटा का एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, आगे हम आपको प्रोग्राम में बता रहे हैं, बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। उस डेटा मेंबर जिसे तुम्हें हाइड करना है या उस मेंबर फंक्शन जिसे तुम्हें हाइड करना है, उसके आगे डबल अंडरस्कोर सिंबल लगा देना। क्या कहलाता है? उस डेटा का एब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा। चलो हम आज देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रोग्राम में हम देखते हैं। तो चलो हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सपोज करो हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन से पहले विदाउट एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। देखिए, हम एक क्लास बनाते हैं जिस क्लास का नाम क्या है? 1 है। हमारा क्लास बन के तैयार हो गया। इस क्लास का नाम क्या है? 1 है। अब इसमें हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल का नाम है x इक्वल टू, इसमें कुछ वैल्यू डालेंगे 10, और दूसरे वेरिएबल का नाम है y इक्वल टू, इसमें जो वैल्यू डालेंगे उसे क्या कहेंगे? 20। अब ध्यान से देखिएगा, क्लास के अंदर जो वेरिएबल हमने बनाया है, इन्हीं वेरिएबल को डेटा मेंबर कहा जाता है। यदि क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना दिया जाए, तो ये वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये डेटा मेंबर कहलाता है। और अगर क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना दिया, चलो हमने डेफ नाम का एक फंक्शन, डेफ से करते हैं, fun1 नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं, सेल्फ पैरामीटर। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मेंबर फंक्शन। क्लास के अंदर के वेरिएबल को डेटा मेंबर और क्लास के अंदर के फंक्शन को मेंबर फंक्शन के नाम से जाना जाता है, सबसे पहली बात। और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कर लिया, प्रिंट दिस इज TCS।
क्या हमने प्रिंट कराया? दिस इज टीसीएस हमने प्रिंट करा लिया। चलो अब एक क्लास हम और बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्लास हम बनाएंगे क्लास 2 TWO। हमने क्या बनाया? क्लास 2। अब क्लास 2 जब बनाया हमने तो इस 1 को 2 में हम इनहेरिट कर ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, इनहेरिट करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं और पहले क्लास का जो नाम है वो लिख देते हैं, यानी कि अब फर्स्ट क्लास 1 हमारा सेकेंड क्लास में इनहेरिट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो फर्स्ट क्लास है अब ये पेरेंट क्लास होगा और ये जो 2 सेकेंड क्लास है ये हमारा चाइल्ड क्लास बनेगा। यानी कि अब हमने जैसे 1 क्लास पहले पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में डाला तो 1 क्लास में कितने डेटा मेंबर हैं? XY 2 डेटा मेंबर है और fun1 नाम का एक मेंबर फंक्शन है। ये तीनों के तीनों इनहेरिट होकर के क्लास 2 में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनहेरिटेंस का यूज कर दिया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, अब हमने एक फंक्शन इसमें बनाया डेफ FUN fun2 नाम का। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने क्या बनाया? एक फंक्शन इसमें भी बनाया डेफ fun2 नाम का। ध्यान से सुनिएगा, क्या बनाया? डेफ fun2। अब इस fun2 में भी हम क्या करेंगे? एक पैरामीटर पास कर देंगे, वही पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? सेल्फ। चलो देखते हैं क्या पास करेंगे। एक पैरामीटर वही वाला जो हमने पास किया है, सेल्फ नाम का पैरामीटर। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें हम प्रिंट लगाते हैं, प्रिंट, और इसमें हम मैसेज लिखते हैं दिस इज विप्रो। हमने देखो ध्यान से लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया। अब इस मैसेज को लिखने के बाद हम क्या करते हैं? एक्स को प्रिंट करा लेते हैं, PRINT प्रिंट SELF सेल्फ डॉट एक्स। हमने एक्स को भी प्रिंट करा लिया। हमने क्या किया? एक्स को भी प्रिंट करा लिया। अब हम सेल्फ से F1 को भी एक्सेस कर लेते हैं, सेल्फ डॉट FUN fun1 को भी हमने क्या कर लिया? एक्सेस कर लिया। हमने fun1 को भी एक्सेस कर लिया, तो fun1 भी हमारा एक्सेस हो गया है। आप ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। किसका? सेकेंड क्लास का। अगर हम सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्लास 1 की सभी प्रॉपर्टीज को देखिए ध्यान से। हम OB नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, किस क्लास का? TWO 2 वाले क्लास का। हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बनाया सेकेंड, तो हमने इस सेकेंड क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अब क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम fun2 को कॉल करेंगे, OB डॉट FUN fun2। ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे हम fun2 को कॉल किए तो fun2, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम fun2 को कॉल किए तो हमारा ये fun2 क्या करेगा? fun2 में देखो, सेकेंड क्लास में fun2 में लिखा है दिस इज विप्रो। क्या प्रिंट होगा? दिस इज विप्रो। और सेल्फ डॉट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट क्लास इनहेरिट है ऑलरेडी, एक्स वैल्यू इसमें आ जाएगा इनडायरेक्टली, तो एक्स की वैल्यू 10 है, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू 10 भी प्रिंट होगा। फिर हमने fun1 को भी कॉल किया, सेल्फ डॉट fun1, fun1 में क्या मैसेज है? दिस इज TCS। तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए दिस इज विप्रो 10 और दिस इज TCS। चलो हम देखते हैं रन करा करके क्या हमारा यही रिजल्ट आ रहा है। देखो हमारा रिजल्ट आ गया, दिस इज विप्रो 10 और दिस इज TCS। क्यों आ गया? ध्यान से देखते हैं इसके बारे में। क्योंकि ये जो हमारा सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, क्या बना है? सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट जो OB बना है ना, उस क्लास से हमने fun2 को, सेकेंड क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, और सेकेंड क्लास के फंक्शन के अंदर फर्स्ट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज है, एक्स भी है, वाई भी है, fun1 भी है। एक्स डेटा मेंबर, वाई डेटा मेंबर और fun1 मेंबर फंक्शन, ये तीनों के तीनों सेकेंड क्लास में इनहेरिट होकर के आ गए हैं। तो इस सेकेंड क्लास में जहां भी इन फर्स्ट 1 की प्रॉपर्टी का यूज होगा, सक्सेसफुली एक्सेस हो जाएगा। तो देखो fun2 में हमने दिस इज विप्रो किया,
सेकंड क्लास का फंक्शन है, और प्रिंट सेल्फ डॉट एक्स कराया, सेल्फ डॉट एक्स, एक्स फर्स्ट क्लास का डेटा मेंबर है, सेकंड क्लास में इनहेरिट होकर के हो गया है, 10 प्रिंट किया। फन वन हमारा सेकंड क्लास में ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है, फन वन में हमें दिस इज टीसीएस है, तो ये हमारा तीनों का तीनों रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसी में प्रिंट करा दें PRINT प्रिंट SELF सेल्फ डॉट वाई, इस वाले वेरिएबल को भी सेकंड मेंबर फंक्शन फर्स्ट क्लास के प्रिंट कराएंगे, तो अब आएगा दिस इज विप्रो 10, दिस इज TCS और 20। देखो ध्यान से, ये भी आ गया हमारा, दिस इज विप्रो 10, दिस इज TCS 20। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इस नॉर्मल प्रोग्राम को हम अब्स्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू यूज करने जा रहे हैं। इसमें अब हम डेटा का अब्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं। इसमें क्या लगा रहे हैं? डेटा का अब्स्ट्रक्शन। चलो देखते हैं। हमें पता है कि x नाम का मेंबर फंक्शन हमें अगर हाइड करना है, यानी कि फर्स्ट क्लास पेरेंट क्लास अपने x डेटा मेंबर को सेकंड से छुपाना चाह रहा है, सेकंड को नहीं देना चाह रहा है, तो अगर फर्स्ट क्लास अपने किसी प्रॉपर्टीज को सेकंड को नहीं देना चाहता है, तो इस जगह पर डेटा अब्स्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। यानी कि फर्स्ट क्लास यदि अपने किसी भी प्रॉपर्टी को, मतलब डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को, अपने चाइल्ड क्लास को नहीं देना चाहता है, तो ऐसे ही जगह पर डेटा अब्स्ट्रक्शन का यूज होता है। और मैंने प्रीवियस अभी पढ़ा था कि ये जो डेटा अब्स्ट्रक्शन होता है, किसी को अब्स्ट्रक्ट करने के लिए डबल अंडर स्कोर सिंबल का यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब हमने डबल अंडर स्कोर एक्स करके इस एक्स की प्रॉपर्टी को हाइड करा दिया है। अब ये एक्स प्रॉपर्टी इनहेरिट होने के बाद भी सेकंड में नहीं जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, जैसे सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट fun2 को कॉल किया करेगा, तो fun2 में जाएगा, प्रिंट होगा दिस इज विप्रो। लेकिन देखो सेल्फ डॉट एक्स, एक्स हाइड हो चुका है, अब एक्स सेकंड क्लास में दूर दूर तक बिलोंग नहीं कर रहा है। इस वजह से सेकेंड क्लास में एक्स जैसी प्रॉपर्टी डेटा मेंबर ना होने की वजह से डिक्लेरेशन के अभाव में, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के अभाव में इस लाइन में एरर आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सिर्फ दिस इज विप्रो। देखो ध्यान से, उसके बाद एरर दिखाएगा, लिख के आ रहा दिस इज विप्रो, उसके बाद एरर दिखा रहा है, वही वाला जो मैंने बोला था, हमने हाइड कर दिया था। अब देखो, अगर एक्स प्रॉपर्टी को ना हाइड करके हम वाई प्रॉपर्टी हाइड करें, तो वाई प्रॉपर्टी हाइड करने पर देखो ध्यान से, दिस इज विप्रो प्रिंट होगा, एक्स प्रॉपर्टी है तो 10 प्रिंट होगा, fun1 भी प्रिंट होगा, लेकिन सेल्फ डॉट वाई, वाई हाइड है, वाई पर एरर दे देगा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज विप्रो प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया, दिस इज TCS प्रिंट किया, वाई नाम की प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास ने चाइल्ड से हाइड कर ली थी, इस वजह से देखो एरर आ गया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। चलो देखो, ये तो हमने मेंबर फंक्शन हाइड किया था। अब ध्यान से देखिएगा, हम डेटा मेंबर को ही, डेटा मेंबर हाइड किया था, अब हम इस मेंबर फंक्शन को हाइड कर दे रहे हैं। देखो अब्स्ट्रक्शन के थ्रू मेंबर फंक्शन भी हाइड हो जाता है। देखो हाइड करें, अब देखो इसमें क्या होगा, x नाम की प्रॉपर्टी हाइड नहीं है, आ जाएगी, y की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, fun2 सेकंड क्लास का है ही, fun1 को हमने हाइड कर लिया है, यानी पेरेंट क्लास ने अपने fun1 नाम के प्रॉपर्टी को सेकंड क्लास को नहीं देना चाहा है, हाइड करके रखा है। तो ये क्या होगा, दिस इज विप्रो प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, fun1 प्रिंट करने के समय में ये एरर दे देगा, क्योंकि fun1 हाइड हो गया है, सेकंड क्लास में इनहेरिट नहीं हुआ। देखो क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज विप्रो 10, fun1 के बाद हाइड हो गया है, और हमारा कंपाइलर हमारा पाइथन इंटरप्रेटर पर बेस होता है। जिस लाइन में एरर हो जाता है, नीचे वाली लाइन सही भी है, फिर भी विदाउट उस एरर को दूर किए नीचे की लाइन को कंपाइलर चेक नहीं करता है, बिकॉज इंटरप्रेटर इज अ लाइन बाय लाइन चेकिंग कंपाइलर, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डेटा को अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चलो हम सभी को अब्स्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, y को भी अब्स्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, y भी अब्स्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, x को भी हम अब्स्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, x और y फन तीनों अब्स्ट्रैक्ट होने के बाद अब तुम लोग खुद बिना रन कराए रिजल्ट बताओ। हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग पहले इस प्रोग्राम का आउटपुट निकाल लो।
यदि आप सभी का आउटपुट निकल गया है तो चलो देखते हैं, क्या देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो फर्स्ट क्लास सेकंड में इनहेरिट है, लेकिन फर्स्ट क्लास ने अपने एक्स डेटा मेंबर को क्या किया है, एक्स डेटा मेंबर को हाइड कर दिया, एक्स नहीं गया। वाई को भी हाइड कर लिया एब्स्ट्रैक्शन थ्रू, वाई भी नहीं गया। फन भी हाइड है, फन भी नहीं गया। तो यानी कि जब सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, फन टू कॉल होगा, तो फन टू का दिस इज विप्रो सिर्फ प्रिंट होगा। एक्स नहीं आया है ये भी एरर, फन वन नहीं आया है हाइड है ये भी एरर, वाई भी एरर। रिजल्ट आएगा दिस इज विप्रो ओनली। आई थिंक आप सभी ने इस रिजल्ट को निकाला होगा। चलो देखते हैं, रन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंडेंटेशन लेबल एरर लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 3 में देखो कह रहा है एरर है, लाइन नंबर 3 में एरर है, इंडेंटेशन एरर हमने कर दिया था। देखो रन करते हैं अब, देखो दिस इज विप्रो लिख करके आ गया है, दिस इज विप्रो ही होगा। बाकी पेरेंट क्लास ने अपने दोनों डेटा मेंबर और फन1 मेंबर फंक्शन को हाइड कर लिया था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन पाइथन में क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए 2 क्लास का होना जरूरी होता है, तभी फर्स्ट क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को सेकंड से हाइड कर पाएगा। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन को ध्यान से सुनिए, समझिए। आई थिंक आप सभी को इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, और प्रॉब्लम आपको तभी होगी जब आपका इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको इनहेरिटेंस का वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी का हमारे मेन कैट पीसी के चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो में बने रहें, यह चैनल आपका अपना ही चैनल है।